हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों देखिए, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है एसएससी एमटीएस में, उनके लिए 100 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे जीके के और जीएस के, ये साथियों जीके जीएस के हर एक टॉपिक से, जिन जिन टॉपिकों से अभी आपका पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उन्हीं टॉपिकों से लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में इस बार आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज है जो कि डेली आपको करवा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चंस हैं, ये आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है 42वें संविधान द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन होगा यहाँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए में और भाग 4 का ए में। याद रखना किस देश के संविधान से इसको लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? तो याद रखिए रसिया, रूस के संविधान से, ठीक है। आगे देखिएगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो देखिए महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक होते थे उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो भाई इनमें से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? देखिएगा करेक्ट है शहादत खान ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन एक ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई देखिएगा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत आपका पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन बायोगैस नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भाई 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 6। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो याद रखिए नामधारी सिखों ने, राइट है ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं जो थे ना, चोल शासक, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट है शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखना ये भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल याद रखना है, ठीक है, जो कि 1951 से 56 तक चली थी। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो भाई कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा है ना, प्रथम सौर ऊर्जा। देखिए वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भाई याद रखिए जैसलमेर, राजस्थान में। अगला है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो भाई मंगल पांडे जो है ना, ये बैरकपुर से सेना का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा। अगला है रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह कौन सा है? तो रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो याद रखिए दहेज बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष 2000 में जो आई थी इसका वर्णन किस रूप में किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट है इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट है इंद्रधनुषी क्रांति। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था?
तो भाई स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? याद रखिएगा, गुजरात अभियान को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो देखिए शिवाजी जो हैं मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? याद रखिए, आगरा में। आगे देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा सूरत, ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो याद रखिएगा 12 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे देखिएगा, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो भाई इस कथन को कहा था टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर बी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर रहे थे और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। याद रखिए पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, इनकी राजधानी थी पुरुषपुर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पुरुषपुर। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट यानी रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो राइट आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? तो भाई औद्योगिक रुग्णता से संबंधित जो समिति है वो है तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, दोनों ही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो साथियों देखिए बहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना में, ऑप्शन नंबर ए राइट है, पटना। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो देखिए किसी संस्तुति के आधार पर, ठीक है, या किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो याद रखिएगा करेक्ट है अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर के शासनकाल में। अगला है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो देखिए विजयनगर का वह प्रथम शासक कौन था जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? याद रखिए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव जी को। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यानी इतिहास में आपने चेतक घोड़ा के बारे में पढ़ा होगा, ये किनका घोड़ा था? तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप का, ऑप्शन नंबर डी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी इनमें से कौन सा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था? तो राइट है लीडर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? याद रखिएगा कालीकट में, ऑप्शन नंबर बी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा पर साथियों, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, जैन धर्म का एक मंदिर है, जैन धर्म, ठीक है। और ये कहाँ है? तो याद रखिए माउंट आबू पर्वत पर, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें हैं 40, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 40। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए जन योजना का जो प्रारूप है इसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो भाई अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसको स्वीडन का सेंट्रल बैंक स्थापित किया था और स्वीडन का सेंट्रल बैंक की तरफ से ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? देखिए भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का जो निर्यात है वो किस देश को होता है? भाई याद रखिएगा करेक्ट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी। सैडलर आयोग का संबंध किससे था?
तो साथियों देखिए सैडलर आयोग जो है इसका संबंध था शिक्षा से। ठीक है, अगला अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कालानौर में। ऑप्शन नंबर 1 कालानौर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो देखिए काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो राइट होगा साथियों अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन मतदान करता है? याद रखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भाई भारतीय इतिहास में 1912 में कौन सा एक ऐतिहासिक घटना घटा था? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। यानी भारत की राजधानी जो है पहले कोलकाता हुआ करती थी, 1912 में ही इसको दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो राइट होगा लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई भारत में सड़कों के जाल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 46.9 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है देखिए किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? याद रखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक क्या? तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। आगे देखिए शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो भाई शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा खुर्रम, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? यानी चोल राज की राजधानी तंजौर किसने बनाया था? तो राइट होगा विजयालय। विजयालय ने ही चोल राजवंश की स्थापना की थी 846 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट होगा राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो भाई राष्ट्रपति जो है ना साथियों धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए बगलीहार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा करेक्ट होगा पाकिस्तान को। देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो भाई इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो देखिएगा संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? देखिए आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो देखिए देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की जो औपचारिक पद्धति है इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ट्रेड वेंचर्स। ऑप्शन नंबर बी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भाई याद रखिए नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो देखिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? याद रखिए दादाजी कोंडदेव। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो देखिए यहाँ आपका राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है?
याद रखिए करेक्ट आएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भाई मालती माधव के लेखक थे भवभूति। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी भवभूति, याद रखिएगा सभी साथी। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह किस प्रकार का व्यापार होगा? तो देखिए यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो ये आंतरिक, माफ करना प्रादेशिक है ना, प्रादेशिक व्यापार होगा क्योंकि अपने देश के अंदर ही हो रहा है। चलिए आगे देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद इनमें से किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट है अनुच्छेद 108 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो राजस्थान राज्य में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? याद रखिए बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर बी राइट है बाड़मेर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? यानी इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो राइट है अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? याद रखिएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट है कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी की पहली सदी में, याद रखना। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो भाई कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वह है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। राइट है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अगला है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह क्या थी? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? याद रखना 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रतापशील हून हरिन केसरी, ठीक है, देखिए प्रतापशील हून हरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रभाकर वर्धन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा प्रभाकर वर्धन। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो भाई किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? याद रखिए गुरु तेग बहादुर के लिए। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है ये कहाँ स्थित है? तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट है दतिया में, ऑप्शन नंबर ए दतिया एमपी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी? याद रखिए 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? याद रखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत, यूएसए, चीन और रूस, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? तो भाई कृष्णदेव राय जो थे ये कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के, याद रखना। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? याद रखिए करेक्ट आएगा हीनयान। भारत के संविधान का भाग चतुर्थ किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये किसके बारे में बताता है? याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है? तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो देखिए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? याद रखिए दादा भाई नौरोजी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो इनमें से कौन एक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए, जो कि समाचार पत्र था। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है?
तो साथियों देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक होता है इसको कौन संबोधित करता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? तो पल्लव शासकों का जो एकाश्मीय रथ मिला है वो महाबलीपुरम से मिला है, ऑप्शन नंबर सी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक है हरिसेन, ये किस शासक का दरबारी कवि था? तो भाई समुद्रगुप्त का, याद रखना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? देखिएगा हॉर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, जिन्होंने दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, याद रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, राइट है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284। आज के इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस थे, जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड थे आपके SSC MTS और हवलदार एग्ज़ाम 2024 के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। मैंने सुपर फास्ट क्लास करवाया है आपको कम समय में। ठीक है, इस वीडियो को साथियों लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।